नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 1700 समथिंग यानी 18 सेंचुरी का बात करेंगे। क्योंकि उस समय जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए थे तो उस समय उन लोगों ने एक सिस्टम लाया था जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस। वो उन लोगों का इंटेंशन था कि यहाँ के जो लोकल जो शासक थे उनको जो अपने साथ मिलाकर यहाँ पे काम करना, लेकिन उनका इंटेंशन था कि भारत के अंदर अपना खुद का एम्पायर खड़ा करना। इसीलिए वो लोग यहाँ पर आए थे। उसके बाद उस सिस्टम में क्या था कि उनका इंटेंशन ये भी था कि यहाँ के लोकल जो शासक थे उनको अदर यूरोपियंस जो थे उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना, क्योंकि उनके साथ अगर कांटेक्ट करते हैं तो उन लोग का जो पत्ता कट सकता था। इसीलिए उन लोगों ने इसमें नियम डाल देता है कि किसी से अगर आपको बात करना है अदर यूरोपियन कंट्री के जो लोग जैसे कि फ्रेंच, डच और जो भी थे, तो उन लोगों से डायरेक्ट आप बात नहीं कर सकते हैं। आपको जो है कंसल्टेशन लेना पड़ेगा हमसे, मतलब ब्रिटिश जो बोल रहे थे हमसे लेना पड़ेगा। इसीलिए इस जो है सिस्टम का सबसे बड़ा मतलब कि इंटेंशन था। उसके बाद वो लोग डरते थे फ्रेंच से, क्योंकि जो कि फ्रेंच जो थे वो लोग एक बार जो है कि इंडियन के वेस्टर्न पार्ट्स में मॉरिशस, क्योंकि मॉरिशस फ्रेंच का कॉलोनी हुआ करता था, फ्रेंच मॉरिशस से इंडियन के वेस्टर्न जो कोस्ट है वहाँ पे मतलब कि वार किया था। इसलिए वो जो है इंग्लिश मैन जो थे बहुत ज़्यादा डरते थे कि कहीं ना कहीं फ्रेंच मतलब यहाँ पर आकर जो है अपना कॉलोनी न बना ले, है ना। क्योंकि उन लोग का इंटेंशन था कि हम लोग यहाँ पर जो है मतलब अपना एम्पायर खड़ा करेंगे। इसीलिए वो लोग सब्सिडरी अलायंस जो है इंडिया के लोकस जो मतलब रूलर थे उनके बीच जो है ये लोग मतलब गठित किए थे, क्योंकि उनका जो है हर एक चीज़ मतलब एक साझा के तौर पर जो है काम होता था। ट्रूप्स का जो है मतलब खर्चा हो दोनों मतलब साथ देते थे। उसके बाद अगर ट्रूप्स का खर्चा नहीं दे पाते थे यहाँ के लोकल्स जो शासक थे, तो उनका जो है एक टेरिटरी के अंदर जो है उनका पार्ट जो है कब्जा कर लेता था अंग्रेज लोग। क्योंकि उसका इंटेंशन था कि धीरे धीरे इसी तरह करते करते पूरे इंडिया पर जो है उनका राज करने का जो है इंटेंशन था। लेकिन उस समय था ईस्ट में सबसे ज़्यादा नेपोलियंस जो था उसका मतलब उसका जो है अपना शासनकाल मतलब बढ़ाता था, तो उससे भी बहुत ज़्यादा ये लोग डरते थे कि हो सकता है नेपोलियंस इधर ना आ जाए कि वो हम लोग का पत्ता कट जाए। तो इसीलिए सब्सिडरी अलायंस को लाया गया था। तो कुछ जोड़ने का बात यह है कि भारत को उस समय बहुत दबाया गया, लेकिन आज जो भारत जो है आपको बता दें कि 95 कंट्री एग्जिस्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में। उसमें से 93 जो कंट्री है यूनाइटेड नेशन के मेंबर है, लेकिन 2 कंट्री जो है यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं है, लेकिन वो ऑब्जर्वर के रूप में काम करते हैं। तो बात करते हैं कि कुल 95 कंट्री में से भी उभर कर भारत जो है वर्ल्ड का अभी 6ठा जीडीपी वाला यानी सबसे ज़्यादा धनी जीडीपी वाला देश है। लेकिन ये बात करें कि इस डेकेड्स के अंदर यानी ये जो चल रहा है तो इस डेकेड्स के अंदर जो है आते आते भारत जो है वर्ल्ड का तीसरा बड़ा इकोनॉमिक वाला देश बनेगा। क्योंकि कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई किसी को दबाता है तो दबाने का रीज़न वही है, क्योंकि देखिए भारत को वो लोग दबाया बहुत, भारत को बहुत लूटा। भारत को बोला जाता है कि सोने का चिड़िया, भारत सच में सोने का चिड़िया था और रहेगा भी। क्योंकि वो लोग कोई भी यूरोपियंस में मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, डच मतलब उसे नीदरलैंड के डच बोलते हैं, डेनमार्क हो, पुर्तगाल हो, कोई भी यहाँ आया है सिर्फ लूटने के लिए आया है। उसके बाद मुगल्स भी यहाँ पर आए हैं, वो लोग भी लूटने के लिए आए हैं। तो भारत की चिड़िया का जो है सोने की चिड़िया को लूट के बहुत ले गए, लेकिन फिर भी इंडिया उसी दिशा में उसी तरह जिस समय पहले था प्राचीन समय में उसी तरह जो है मतलब कि ग्रो हो रहा है। और आज इंडिया सबको जो है हेल्प करता है। तो इंडिया का जो है पावर है, ठीक है। और इंडियन हमारे भारतीय लोग जो हम लोग भारतीय हैं, हम लोग का एक समझे कि सब देश मतलब सब विश्व जो है
अपना एक घर है, इस तरह के सोच से हम लोग चलते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको चले तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।